जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे वन शॉट। ये क्लास 10th का टॉपिक रहने वाला है वन शॉट स्टैटिस्टिक्स का। देखिए मेरे भाई, स्टैटिस्टिक्स हम आपको बता देते हैं क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिए पहले। स्टैटिस्टिक्स होता है किसी भी डाटा का कलेक्शन। किसी भी डाटा का क्या होता है? डाटा का कलेक्शन। और उस डाटा को कलेक्ट करके उसको अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना। अब पूछेगा सर ये क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए हम एक बात बता रहे हैं। आप 20 घर पे गए। कितने घर पे गए? 20 घर पे गए। अब 20 घर पे जाके बोले कि सर हमको यहाँ पे मतलब जनगणना का समय चल रहा है, सेंसस का समय चल रहा है। अब 20 घर जाके बोले कि पता कीजिए कि कितना ही मोहल्ला में केकरा घर पे क गो लइका है। तो आप पहिल का घर पे गए तो पता चला कि 4 गो लइका है। दूसर का घर पे गए तो पता चला 3 गो लइका है। तीसर का घर पे गए तो पता चला 2 गो लइका है। चौथ का घर पे गए तो पता चला 5 गो लइका है। इसी तरह से करते एगो लइका है, फिर 3 गो लइका है, फिर 4 गो लइका है, फिर 2 गो लइका है, फिर 6 लड़का है, फिर 7 लड़का है, फिर 9 लड़का है, फिर 3 लड़का है, फिर 1 लड़का है। तो कितना डाटा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। फिर 2 लड़का है, फिर 2 लड़का है, फिर 3 लड़का है, फिर 4 लड़का है, फिर 5 लड़का है, फिर 6 लड़का है। 1 2 3 4 5 6 और 1 लास्ट। ये समझे कि 5 लड़का है। तो ये हम 20 घर का डाटा निकाले कि 20 घरों में लड़कों की संख्या कितनी कितनी प्रत्येक घर पे है। तो पता चला कि कहीं 4 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है। इसी तरह करते करते कहीं 6 है, कहीं 5 है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका डाटा। ये क्या हो गया सारा? ये सारा आपका हो गया क्या? ये सारा आपका हो गया डाटा। अब इसी डाटा को बढ़िया से कलेक्ट कर लेना। अब कलेक्ट करके अरेंज कर देना। अब किस तरह से अरेंज करेंगे? या तो एगो टेबल के फॉर्म में करेंगे। टेबल के फॉर्म में। अब छोट मोट डाटा हो, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 15 गो डाटा हो तो कम डाटा हुआ तो कम डाटा को आप टेबल में कलेक्ट नहीं करिएगा। लेकिन समझिए कि कहीं पे 1-1 हजार 2-2 हजार 5-5 हजार डाटा हो जाए तो 5 हजार डाटा के लिए ऐसे ही लिख के आप कीजिएगा। ऐसे 4 3 2 5 1 इस तरह से लिख के कर पाइएगा नहीं। उस समय आपको क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? किसी भी डाटा को कलेक्ट करके उसको अरेंज कर देना बढ़िया तरीका से। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही स्टैटिस्टिक्स होता है। देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना क्या क्या है पहले वो ध्यान से देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना क्या है? पहला चीज पढ़ना है मीन। क्या पढ़ना है? मीन। दूसरा चीज पढ़ना है मीडियन। क्या पढ़ना है? मीडियन। और तीसरा चीज पढ़ना है मॉड। क्या पढ़ना है? मॉड। तो क्या क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, मॉड। अब ध्यान से देखिए। हम आइए पहले आपको हम समझा देते हैं मीन मीडियन मॉड क्या क्या होता है। आइए पहले इसको हम रब करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक था। थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि रिवीजन पर्पज से बनाया गया ये वीडियो। देखिए फिर भी कोशिश करेंगे आपको बेसिक से एकदम बढ़िया तरीके से बता दें। ठीक है ना? आइए इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। लगता है वो वाला, वो अंदर फीड ही करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान से देखिए। अब हमको स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ गया कि किसी भी डाटा का कलेक्शन और उसको कलेक्ट करके अरेंज कर देना एक टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में। अब ये देखिए कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है हमको दो तरीके से पढ़ना है। कितने तरीके से पढ़ना है? दो तरीके से। एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है हमको अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा के लिए। कैसा पढ़ना है? ग्रुप्ड डाटा के लिए। बोलिएगा सर ये कौन सी होता है अनग्रुप? अग्रुप। अरे अनग्रुप मतलब डाटा क्या हुआ? डिस्पर्स। डाटा छितराया हुआ। ठीक है ना? डाटा डिस्पर्स, डाटा बिखरा हुआ, छितराया हुआ। तो डाटा जब छितराया होगा, जैसे हम 20 घर का अभी डाटा लिए थे कि नहीं लिए थे? 20 घर का डाटा। तो ये 20 घर का डाटा छितराया था कि नहीं छितराया था? ये बिखरा था डाटा। अब इसी तरह से अगर हमको डाटा ले लेना पड़े, अगर कहीं 500 घरों का, 1000 घरों का, तो वो डाटा आप डिस्पर्स करके, छितरा के या उसको बिखरा के, क्या उस डाटा को आप कोई भी चीज का गणना कर सकते हैं? नहीं। तब उसको बढ़िया से टेबल के रूप में अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ। आप गए आप आपके स्कूल में सपोज कीजिए कि क्लास 9th में 20 बच्चे हैं। तो 20 बच्चे हैं। तो वहां पे 20 बच्चों का डाटा कैसे भी आप डिस्पर्स करके रख दीजिएगा तो उनको मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? सपोज कीजिए जहां पे आप कहीं पे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, या नीट का एग्जाम दे रहे हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं,
वहां पे 9 लाख एस्पिरेंट है। कितना है? 9 लाख एस्पिरेंट है। तो ये डाटा छितरा के दे दीजिएगा, डिस्पर्स करके दे दीजिएगा तो आसान होगा? नहीं होगा। तो उसको कैसे देना पड़ेगा? आपको एक टेबल के फॉर्म में देना पड़ेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो यही होता है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब होता है डाटा डिस्पर्स। डाटा क्या होता है? बिखरा हुआ। क्या होता है? डाटा क्या होता है? बिखरा हुआ। डाटा क्या होता है? बिखरा हुआ। और ग्रुप डाटा मतलब क्या होता है? डाटा अरेंज। डाटा क्या होता है? अरेंज। अब देखिए डाटा बिखरा हुआ में हम 20 घर का डाटा लिए। सपोज कीजिए कि हम 20 घर का डाटा लिए, तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? अनग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में हमको 3 चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? 3 चीज। क्या क्या? पहला पढ़ना है मीन, दूसरा पढ़ना है मीडियन, और तीसरा पढ़ना है मॉड। क्या पढ़ना है? मॉड। भाई ये मीन मीडियन मॉड जो है, मीन मीडियन मॉड, ये मीन मीडियन मॉड हमको ये सब पढ़ना था अनग्रुप डाटा के लिए क्लास 9th में। कहां पढ़ना था? क्लास 9th में। ठीक है ना? जो आप पढ़ के आ चुके हैं। रिवीजन पर्पज से तो हमको क्लास 10th में ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लास 10th में ये पढ़ना है। अब समझ में आ गया? तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा में हमको क्या, इसको हम समझा देंगे थोड़ा बहुत बीच बीच में, लेकिन आपको मेन पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ डाटा के लिए। किसके लिए पढ़ना है? ग्रुपिंग ऑफ डाटा के लिए। अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा में भी दो तरीके से पढ़ना है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला पढ़ना है विथ क्लास इंटरवल। क्या पढ़ना है? विथ, पहला विदाउट पढ़ देंगे, विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक है ना? विदाउट क्लास इंटरवल। ठीक है। और दूसरा पढ़ना है विथ क्लास इंटरवल। क्या पढ़ना है? विथ क्लास इंटरवल। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये पढ़ना है हमको क्या क्या मीन इसमें, विथ क्लास, विदाउट क्लास इंटरवल, और एक पढ़ना है विथ क्लास इंटरवल। अब हमको मेनली यही पढ़ना है। तो आइए हम इसी को पढ़ते हैं बढ़िया से। ठीक है ना? आइए एक स्लाइड ऐड करते हैं, देखते हैं आगे वाले स्लाइड में क्या है। नहीं है, एक मिनट। अ, एक स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है ना? एक मिनट रुकिए। एक स्लाइड ऐड करते हैं, एक मिनट। एक और स्लाइड ऐड करते हैं। चलिए, एक मिनट एक मिनट। और देखिए, तो ये समझ में आ गया? तो हमको दो तरीके से पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना था? ग्रुपिंग वाला डाटा के लिए कौन सा पढ़ना था? ग्रुपिंग डाटा के लिए दो तरीके से पढ़ना था। ग्रुपिंग डाटा के लिए दो तरीके से पढ़ना था। तो ग्रुपिंग डाटा के लिए दो तरीके से क्या क्या पढ़ना था? एक पढ़ना था आपको विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल, और दूसरा जो पढ़ना था आपको विथ क्लास इंटरवल। क्या पढ़ना था? विथ क्लास इंटरवल। अब बताइएगा भाई ये होता क्या है विथ क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल? तो ये विथ क्लास इंटरवल में हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, एग्जांपल की मदद से सपोज कीजिए आपने 20 घरों पे गए। आप 20 घरों में जाके आपने क्या किया कि डाटा को इकट्ठा किया। तो कई डाटा क्या मिला? ऐसा डाटा मिला, दो, दो, तीन, तीन, एक, दो, मतलब 20 घरों पे जाके आप बच्चों की संख्या गिनती की है। तो पहले घर में 2 बच्चे हैं, दूसरे घर में दो बच्चे हैं, तीसरे घर में 3 बच्चे, चौथे घर में 3 बच्चे, पांचवें घर में एक बच्चे, छठवें घर में 2 बच्चे। ऐसे करते करते एक, दो, तीन, तीन, चार, एक, दो, दो, तीन, एक, दो, तीन, 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 तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाटा मिल गया हमको। अब 20 डाटा मिल गया। अब इस 20 डाटा को क्या कीजिए कि एक बार इसको जोड़, 20 डाटा को क्या कर दीजिए, इसको टेबल के रूप में अरेंज कीजिए। टेबल के, क्योंकि क्लास इंटरवल के लिए पढ़ना है, तो इसको हम टेबल में अरेंज करते हैं। देखिए, ये देखिए टेबल में अरेंज कर दिए। टेबल में अरेंज कर दिए। ये बताइए यहाँ पे लिखेंगे डाटा का, क्या लिखेंगे? एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। ठीक है ना? और यहाँ पे डाटा का लिखेंगे एफ। अब ये एक्स और एफ क्या होता है? एक्स मतलब होता है वो डाटा, और एफ मतलब होता है वो डाटा कितनी बार आया। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया। जैसे आप करंट, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ते होंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई चीज 1 सेकंड में कितनी बार काम कर रहा है, वही होता है। जैसे 1 सेकंड में पंखा 30 बार राउंड कर दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 30। 1 सेकंड में बल्ब 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50। 1 सेकंड में आप गार्डन लेके छोड़ दीजिए रबर,
रबर लेके छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि वो रबर वाइब्रेट करेगा। 1 सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई डाटा कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए एक, पहले एक लिखते हैं, क्या क्या नंबर आया यहाँ पे, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 4 आया है। ये बताइए एक कितनी बार आया है, तो एक बार, यहाँ देखिए 2 बार, 3 बार और 3 बार, और एक यहाँ पे एक 4 बार। एक कितनी बार आया है, 4 बार। अब ध्यान से बताइए दो कितनी बार आया है, तो दो एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे एक 4 बार, यहाँ पे 5 बार, 6 बार, 6 बार, 7 बार। दो कितनी बार आया है, 7 बार। तीन बताइए कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8। तीन कितनी बार आया है, 8 बार आया है। चार कितनी बार आया है, 4। चार केवल एक बार आया है। चार कितनी बार आया है, एक बार। तो ये देखिए 4 एक बार। हमको पता चल गया कि एक कितनी बार आया है, 4 बार। दो कितनी बार आया है, 7 बार। तीन कितनी बार आया है, 8 बार। चार कितनी बार आया है, एक बार। अब ध्यान से सुनिए, मीन मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे समझा देते हैं मीन मतलब। आइए, हमको पढ़ना है मीन मीडियन मोड, डाटा यही लेंगे, डाटा यही लेंगे। जो डाटा ये हम लिए है ना, ये डाटा, इसको हम अनग्रुपिंग से समझा देते हैं। क्लास 9 का टॉपिक है जल्दी से, उसके बाद हम 10th वाले पे मूव कर जाएंगे। लेकिन ये समझना पहले बहुत जरूरी है, तभी ये 10th वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए इधर, क्या हम इसको आपको समझाते हैं। मीन मतलब क्या होता है, तो मीन यहाँ पे समझिए, मीन एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मॉड। क्या होता है, मॉड। याद कैसे करते हैं मीन को, कि मीन मतलब होता है औसत वाला। क्या होता है, औसत वाला, औसत वाला। अब ये बोलेगा सर ये औसत वाला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको आपको बोला गया कि आप 7 दिन का अपना जो रात का रोटी खाते हैं, उस रोटी का पूरा डेली का डाटा बताइए, डाटा बताइए। तो आप पहल का दिन 3 रोटी खाएं, दूसर का दिन 2 रोटी खाएं, तीसर को दिन 3 रोटी खाएं, चौथा दिन 4 रोटी खाएं, पांचवा दिन 5 रोटी खाएं, छठवा दिन 1 रोटी खाएं। और बोले कि ये 1 रोटी जो कम खाए हैं, अब ये 7वां दिन हमको पूरा करना है, क्योंकि संडे था तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और संडे को ले 12 रोटी चाप दिए। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये 12 रोटी खाएं। अब ये बताइए कि यहाँ पे मीन का अगर हम बात करें, मीन का, तो मीन मतलब होता है औसत वाला। औसत मतलब क्या होता है, सारा को जोड़ दीजिए, सारा को जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 12 40, 18 12 30, 18 12 30। तो टोटल डाटा कितना आ गया, 30। सबको जोड़े तो अब कितने दिन का डाटा था, 1 2 3 4 7 दिन का डाटा था। 7 से डिवाइड कीजिए। तो यही होता है मीन। मीन को दिखाते कितना है, एक्स बार से। किससे दिखाते हैं, एक्स बार से। समझ में आ गया क्या नहीं? इसको काटिएगा तो 7 चौके 28 और 2 और 0, 7 दूनी 14, 6 और 0, 7 8 56, 4.58 आया कि नहीं आया ये डाटा, आ गया। मतलब मीन मतलब क्या आ गया, औसत वाला। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझ सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक समझिए। जैसे विराट कोहली मैच खेला, अब विराट कोहली मैच खेला तो आपको दिखता होगा कि विराट कोहली का जो एवरेज है वो है 52 54, ऐसा कुछ दिखता है, 52 53 54 ऐसा कुछ दिखता है। मतलब वो एवरेज क्या बताता है कि पर मैच में विराट कोहली कितना रन औसतम मारता है, पर मैच में विराट कोहली औसतम कितना रन मारता है। तो ये हो गया विराट कोहली का क्या, एवरेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज कीजिए अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली ने 3 मैच खेला, अभी तो इंडिया और न्यूजीलैंड का सीरीज भी चल रहा है, लेकिन अफसोस इसमें विराट कोहली इज नो मोर इन द T20। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए विराट कोहली ने ओडीआई मैच खेला, 3 मैच खेला, 3 मैच खेला था विराट कोहली ने। पहले मैच में शायद शतक मारा है कि नहीं है, दूसरे मैच में शायद 5 10 रन मारते हैं, कितना मारते हैं, 10 रन, ठीक है ना, 10 रन। और तीसरे मैच में विराट कोहली ने मार दिया कितना, 105 रन। कितना मार दिया, 105 रन, ठीक है। तो बताइए 3 मैच में विराट कोहली का रन कितना आ गया, 3 मैच में जोड़ के कितना आ गया, 100 प्लस 10 110 अब प्लस 105, कितना आ गया, 315 रन। कितना रन, 315। कितने मैचों में, 3 मैचों में। 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत। क्या हो जाएगा, औसत बोले तो मीन। तो कितना हो जाएगा कट के, 3 एकम 3, 3 जीरो जो जीरो, 3 पचे 15, 105 आ गया कि नहीं आ गया। 105 आने का ये क्या मतलब होगा कि विराट कोहली का पर मैच का औसत रन इस सीरीज में 105 रन था। कितना रन था, 105 रन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मीन समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब आइए आपको मीडियन समझाते हैं। क्या समझाते हैं, मीडियन। आप ध्यान से सुनिए, मीडियन मतलब होता है बीच वाला। मीडियन मतलब क्या होता है, बीच वाला। हिंदी में बोलिएगा तो मीडियन मतलब क्या होता है, बीच वाला। अब बोलिएगा सर ये बीच वाला क्या होता है, अरे बीच वाला कुछ नहीं होता है। सपोज कीजिए ये आपका डाटा है, ये 7 दिन का आपका रोटी खाने का डाटा था।
तो पहले मीडियन निकालने के लिए सब अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप मतलब डाटा छितराया होगा। तो ई डाटा को पहले क्या कीजिए कि ई डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, छोटा से बड़ा। पहले क्या है एक, पहले क्या है एक, चलिए एक लिख लिए। फिर क्या है दो है, फिर क्या है दो, फिर बताइए क्या है ये तीन है, फिर क्या है ये तीन है। तो 2 बार 3 आया कि नहीं आया, 2 बार 3 आया सर, हाँ जी आया सर। फिर क्या आया 4 आया, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 5, फिर क्या आया 5, और फिर क्या आया 12, क्या आया 12 क्योंकि एक तो पहले ले चुका था मैं। फिर क्या आया 12, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, बोले हाँ या ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बताइए इस डाटा में बीच में क्या आ रहा है, इस डाटा के बीच में क्या आ रहा है, डाटा के बीच में, इस डाटा के बीच में देखिएगा तो टोटल 7 टर्म है। कितने टर्म है 7 टर्म है, 7 टर्म। जैसे ये एक पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा, ये चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, सातवां टर्म, 7 टर्म हो गए। 7 टर्म के बीच वाला ये कहीं चौथा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चौथा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर से आप 3 काट दीजिए और इधर से 3 काट दीजिए, तो ये बीच में क्या ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। अगर टर्म ऑड हो, क्या हो टर्म ऑड, अगर ऑड टर्म हो तो क्या करते हैं n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो n का वैल्यू कितना है 7, और 7+1/2, तो कीजिएगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा मेरे भाई 8/2, कौन सा टर्म आ जाएगा फोर्थ टर्म, कौन सा आ जाएगा फोर्थ टर्म। अब बताइए फोर्थ टर्म कौन सा था, ये था पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा टर्म 3 था कि नहीं था, तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा 3, तो बीच वाला टर्म कौन सा आ जाएगा मीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मॉड देखिए क्या होता है, मॉड, मॉड मतलब होता है रिपीट वाला, क्या होता है रिपीट वाला, क्या होता है रिपीट वाला। तो देखिए मीन मतलब होता है औसत वाला, मीडियन मतलब होता है बीच वाला, और मॉड मतलब होता है रिपीट वाला। अब ध्यान से देखिए कि इस संख्या को देखा जाए, जो डाटा दिया था, क्या दिया था 3 2 3 4 5 1 12, ये डाटा को देखा जाए तो बोलेगा सर इसमें से रिपीट कौन सा रहा है, देखिए 3 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 कौ बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड, इसका मॉड हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ लीजिए आप, यहाँ पे पढ़ लीजिए रेंज, क्या पढ़ लेना है रेंज। तो रेंज मतलब होता है किसी भी डाटा का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जैसे ये एक डाटा था, ये डाटा था क्या नहीं था, था सर। तो बताइए इसमें हाईएस्ट क्या है 12, हाईएस्ट क्या है 12, ठीक है ना। अब बताइए इसमें लोएस्ट क्या है, लोएस्ट, तो सर लोएस्ट था 1, क्या था 1, तो 12 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो रेंज का मतलब क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि मीन मीडियन मोड आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन ये होना चाहिए सर मीन मीडियन तो आप बता दीजिए, ऑड नंबर के लिए तो बता दिए, ठीक है ना सर। सर एक बार इवन नंबर के लिए बता दीजिए सर, क्योंकि इवन नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, इवन नंबर के लिए भी बता देते हैं। इवन नंबर के लिए यहाँ पे देखिए एक पेज और ऐड कर देता हूँ, आइए एक पेज और ऐड करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे काफी सारा पेज है, इसको मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ। 1 मिनट, मीन के ऊपर चलेगा क्या पेज वो, यहाँ कहाँ गया वो पेज, यहाँ है, यहाँ है वो, अरे यार इसके पहले देना है, चलो हो गया। ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पे बताइए अगर हमको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन, मीडियन था अनग्रुप डाटा का, और क्या निकालना है, अगर मीडियन तो दो तरीके से निकलता है, एक ऑड और एक इवन टर्म आता है, तो क्या आता है इवन टर्म। सर ऑड वाला टर्म तो बता दिए, ऑड वाला होता है n+1/2 टर्म, ये सब तो आप बता दिए, बहुत अच्छे से बता दिए सर, ऑस्कर गोस टू यू सर, ये टर्म बता दिया आपने। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो कैसे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मैं पिछले वाला एक डाटा लेता हूं, यहां से देखिए पीछा वाला डाटा क्या था 3 2 3 4 5 1 12, 3 2 3 4 5, क्या था डाटा, क्या था 3 2 3 4 5 और 1 12। अब बताइए 7 डाटा है तो और हो गया, चलो मैं एक और डाटा ले लेता हूँ, वो डाटा ले लेता हूँ, कितना ले लूं 3 ही ले लेता हूँ एक बार, चलो ठीक है 3 ले लिया।
अब बताइए इसमें डाटा के टर्म्स कितने हो गए, इस पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या इसमें ऑड हुए कि इवन हुए, सर ये तो इवन हो गया सर, है कि नहीं है, इसमें तो इवन हो गया। अब भाई अगर इवन हो गया तो काम तो वही करेंगे, पहले इसको सजाएंगे, क्या करेंगे, इसको सजाएंगे छोटे से बड़े में। तो पहले सबसे छोटा क्या है, एक, एक को लिख देंगे, फिर क्या है दो, फिर क्या है दो, दो को लिख देंगे, फिर क्या आ रहा है तीन, तीन कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो तीन तीन बार आ रहा है, तो एक बार, दो बार और तीन तीन बार। फिर क्या आ रहा है सर, चार आ रहा है, कितना आ रहा है, चार। फिर क्या आ रहा है, पांच आ रहा है सर, क्या आ रहा है, पांच। फिर क्या आ रहा है सर, बारह आ रहा है सर, बारह, ये बारह था बाबू, बारह। कितना आ रहा है, बारह आ रहा है, ये आ गया सर। अब बताइए इसमें बीच वाला क्या आ रहा है, देखिए आगे से आप तीन हटा दीजिएगा, पीछे से तीन हटा दीजिएगा, तो बीच में ये दो टर्म मिल रहा है, ये दो टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर, हाँ दो टर्म मिल रहा है। तो सर जब दो टर्म मिल रहा है तो इसका कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करते मेरे भाई, यहाँ पे बताइए दोनों टर्म ये बीच में मिल रहा है ना, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तीन प्लस तीन जोड़ दीजिए, तीन प्लस तीन और दो से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि उसका बीच वाला निकालना तो आधा कीजिएगा ना। हाँ, तो बताइए दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, छ, और छ को दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन। कितना आ गया, तीन। यही हो गया आपका मीडियन। क्या हो गया, मीडियन। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब बोलिएगा सर अगर डाटा तो 6 गो 7 गो 8 गो था, या 6 गो था, 8 गो था, 10 गो था, 12 गो था, 16 गो था, तो अब तो निकल जाएगा। अगर कहीं डाटा बहुत बड़ा हो गया, 100 टर्म हो गया, 150 हो गया, इवन नंबर में बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, एक फॉर्मूला बस याद रखना है, जो भी टर्म होता है उसका आधा कर देते हैं, तो n/2th टर्म, ठीक है ना, प्लस जो भी टर्म का आधा किए तो उसके अगले वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है ना, बटे दो, बटे दो, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया, तो जो भी टर्म लेते हैं उसका आधा कर देते हैं, हो गया, और जो भी टर्म लेते हैं उसका आधा में से एक जोड़ देते हैं, आधा में से एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब बटे दो। जैसे देखिए अभी आपने टर्म कितना लिया था, आठ, कितना टर्म लिया था, आठ, आठ टर्म लिया था ना, तो बताइए ये आठ का आधा कीजिए, आठ का आधा वाला टर्म कीजिए, ठीक है ना, प्लस आठ का आधा वाला टर्म, उसमें एक जोड़ दीजिए उसका अगला टर्म, ठीक है, अब बटे दो, बटे दो। तो ये बताइए आठ का आधा कीजिएगा तो कौन सा टर्म आ जा रहा है, चौथा टर्म, कौन सा आ जा रहा है, फोर्थ टर्म, प्लस आठ का आधा कीजिएगा तो चार, और चार में एक जोड़ दीजिएगा तो पांचवा टर्म, कौन सा आ रहा है, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब बटे कितना आ जा रहा है, दो, बटे कितना आ रहा है, दो। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान से बताइए मेरे भाई, बताइए ये चौथा टर्म मैंने कितना निकाला था, देखिए तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, चौथा टर्म कितना हो गया, तीन, और पांचवा टर्म कितना हो गया, तीन, बटे दो, बटे दो, तीन प्लस तीन छह, छह बटे दो, बोले तो तीन। क्या ये आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? समझ में आ गया। सपोज कीजिए डाटा अगर 30 है, कितना है, 30 है, तो उसका बीच वाला टर्म कौन सा होगा, 30 का आधा कीजिए तो 15वां टर्म, और उससे एक आगे ले लीजिए तो एक 16वां टर्म, 15वां टर्म और 16वें टर्म को जोड़ दीजिए, बटे दो। समझ में आ गया। अगर कहीं पे 120 टर्म है, कितने 120 टर्म, तो उसका मिड वाला वैल्यू क्या आएगा, 120 वाला टर्म को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, पहला काम। अगर 120 टर्म में इवन नंबर का टर्म तो उसका आधा कीजिए 60वां टर्म, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 61वां टर्म, बटे दो। समझ में आ गया कि नहीं? अगर कहीं पे 300 टर्म है तो क्या करेंगे, अरे 300 टर्म का आधा कीजिएगा तो 150वां टर्म, 150 में प्लस एक जोड़ दीजिएगा तो 1 से 51वां टर्म, बटे दो। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखिए, अब आते हैं मीन की तरफ। अब हम पढ़ते हैं आपका अनग्रुप डाटा के लिए मीन मीडियन मोड खत्म हो गया, रेंज भी पढ़ा चुका कि नहीं? अब समझिए कि सर मीन ना पढ़ाइए हमको, अब पढ़ाइए मीन, पढ़ाइए किसका, तो मीन पढ़ाइए अब ग्रुपिंग डाटा का। किसका पढ़ाइए, ग्रुपिंग ऑफ डाटा का। किसका पढ़ाइए, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अरे अनग्रुप डाटा के लिए तो आप बता ही दिए, अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा के लिए बताइए, ये भी समझा देते हैं। पहले ध्यान पूर्वक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गया 40 घर पे, कितने घरों पे गए, 40 घरों पे, ठीक है ना। 40 घरों पे जाने के बाद आपको क्या पता चला कि सर 40 घर पे गए तो 40 घर का डाटा ले रहा है, कितने घरों का, 40 घरों का, 40 घरों का हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना। 40 घरों का डाटा ले रहे हैं, और 40 घरों का डाटा में पता चला कि सरकार ने बोला जाइए घरे घरे, जाइए घरे घरे पता कीजिए कि केकरा घरे को गो लइका है। तो चलिए हम पता करते हैं। तो पहिलका के घरे गए तो एगो लइका, दूसरका के घरे दूगो, तीसरका घरे तीन गो, चौथका के घरे दूगो, फिर इसी तरह से तीन, फिर दो, फिर एक,
फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 1, फिर 3, फिर 2। हम 40 डाटा लिख देते हैं पहले। 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 5, 5, 5, 3, 2, 4, 1। देखिए तो गिनिए तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 1, 5, 4, 3, 2। देखिए कितना हो गया? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितना हो गया? फिर से काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये 40 घरों में कितने कितने बच्चे हैं? ये सारे लोग का डाटा हो गया कि नहीं हो गया? अब ये सारे लोग का डाटा हो गया। बताइए अगर ये डाटा अगर 40 है, बोलेंगे सर 40 आराम से इसको जोड़ सकते हैं। भाई छोटा छोटा डाटा है तब तो जोड़ सकते हो, अगर यही डाटा बड़ा बड़ा होता तो जोड़ पाते? नहीं पाते, है कि नहीं है? तो इस 40 डाटा को क्या करना है हमको? किसके फॉर्म में लिखना है? ये 40 डाटा को लिखना है हमको कहाँ पे? ये 40 डाटा को, एक मिनट, हाँ, ये 40 डाटा को लिखना है हमको कि टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? टेबल। मतलब एक बढ़िया तरीका से अरेंज करना है। अरेंज कर दें तो चलिए हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। देखिए इसको बोलेंगे x, और कोई नंबर कितनी बार आया उसको बोलेंगे f। क्या बोलेंगे? f। अब ध्यान से समझिए, अब इस x और f को समझा दे रहे हैं। बताइए x में क्या क्या आया है? 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है डाटा, 5 भी आया और 6 भी आया। आया है कि नहीं? अब बताइए मेरे भाई की एक कितनी बार आया है? वही ना फ्रीक्वेंसी होता है। f मतलब कोई डाटा कितनी बार आया, तो एक कितनी बार आया काटे हम? एक बार, यहाँ देखिए तो 2 बार, यहाँ देखिए तो, यहाँ देखिए तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 6 6 6, 7, 8, 8 8 8 8 8, 9। एक कितनी बार आया है? 9 बार। बताइए दो कितनी बार आया है? दो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10। दो कितनी बार आया है? 10। तीन कितनी बार आया है? तीन, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। कितनी बार आया? तीन। तीन आया 9 बार सर। चार बताइए कितनी बार आया सर? चार देख लेते एक बार। चार एक बार, यहाँ देखिए, 2 बार, 3 बार, 3 3 3 3 3 3, यहाँ देखिए, यहाँ थर्ड लाइन पे। चार, चार कितनी बार आया? चार और एक, या पांच। चार कितनी बार आया सर? 5 बार आया है। पांच देखिए तो सर कितनी बार आया है? पांच शुरू से यहाँ से देखिए, एक बार, और कोई तो फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में दो, तीन, चार। सर पांच आया है 5 बार। कितनी बार आया है? 5 बार। ये बार 5, ठीक है। और 6 कितनी बार आया सर? देख लीजिए तो 6 भी बता दीजिए सर कितनी बार आया है? 6। तो 6 यहाँ पे देखिए तो कितनी बार आया है? 6 आया है एक बार। और कहीं आया 6? और कोई 6 आया है? नहीं। 6 कितनी बार आया सर? तो 6 आया है सर एक बार। कितनी बार आया है? एक बार। कहीं पे डाटा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 40 डाटा लिया था ना। 10 और 10 20, 20 और 9 29, और 9 38, और 1 39। एक डाटा कहीं गड़बड़ हो रहा है। एक डाटा गड़बड़ हो रहा है। हम एक डाटा को एक मान लेते हैं कि कहीं एक, कहीं पे हो सकता है कि छूटा हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आया आपका 10 बार। एक कितनी बार आया? 10 बार। तब जाके 40 डाटा का हो गया कि नहीं गणना? कहीं पे कुछ छूटा हो, मान लेते हैं ऐसा कुछ कि एक आया था आपका 9 बार, नहीं, एक आया था आपका 10 बार। ये 40 डाटा पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? जी सर हो गया। अब बताइए सर, ये 40 डाटा था, ये क्या था? 40 डाटा। बताइए सर ये 40 डाटा में अगर हम इस सारे को जोड़ते, तो बताइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको इसका मीन निकालना था। क्या निकालना था? मीन। क्या निकालना था? मीन। अरे मीन मतलब एक अगर 10 बार आया, एक कितनी बार आया? 10 बार। तो इस एक को 10 बार जोड़ते तो कितना आता? 10। तो कैसे जोड़ते? x को f से गुणा करते कि नहीं करते? x को f से गुणा करते तब ये आता कि नहीं आता? तो जी सर। दो आया अगर 10 बार, दो कितनी बार आया? 10 बार। तो जोड़ते तो दो दाहें 20 होता। कैसे आता? x को आप f से मल्टीप्लाई करते तो दो दाहें 20। इसी तरह से तीन कितनी बार आया? 9 बार। तो तीन को 9 बार जोड़ते तो 3 गुणे 9 कितना होता है? ओह सॉरी, ये देखिए, तीन को 9 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27।
4 कितनी बार आया सर? 5 बार। तो 4 पचे कितना होता है? 20। 4 पचे कितना होता है? 20। 5 कितनी बार आया सर? 5 बार। 5 को 5 बार करते तो कितना आता? 25। और 6 कितनी बार आया सर? 6 एक बार आया। तो 6 कम कितना होता है? 6। अब देखिए, ये सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए। अब सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। मैथ्स में सिग्मा का ये होता है सिग्मा। ये क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। क्या होता है? सम। तो बताइए, ये पूरा जोड़ते हैं तो 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 पास 39, 39 और 1 40। मतलब फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? पूरा टोटल एफ कितना आ गया? 40। मतलब 40 डाटा मैंने लिया था कि नहीं लिया था? बिल्कुल सर। अब ये जोड़िए आप, ये पूरा टर्म को जोड़ेंगे, पूरे टर्म को। तो पूरे टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 27 को भी रहने देते हैं। 30 और 20 50, 50 और 25, 50 और 25 75, 75 और 6 81, 81 81 91 101 और 7 108 जोड़ते तो सिग्मा एक्स इंटू एफ कितना आ जाता? 108। कितना आ जाता? 108। अब बताइए, मैंने एक को कितनी बार लिया था? 10 बार। देखते हैं एक 10 बार आया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। ओ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक 9 बार ही है। एक और यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 10 बार हो जाएगा। कोई एक चीज को कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक 10 बार हो गया। दो 10 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात, आठ, नौ। ओ, दो को मैंने 11 बार लिया था। दो को कितने बार लिया था? 11 बार। यहाँ पे आपने एक बढ़ाया है ना, एक, ये एक बढ़ा लीजिए। इस दो को काट दीजिए। इस दो को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। आइए हम इसको काट देते हैं। इस दो की जगह हम क्या लिख देते हैं? एक ही लिख देते हैं। ये दो को मैंने काट दिया। ये भी काट दिया। मैंने दो की जगह क्या लिख दिया? एक ही लिख दिया। यहाँ पे देखे ध्यान से। इस दो की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? एक। अब सब सही हो गया। बताइए, पूरा डाटा को जोड़ के कितना आया? 108। फॉर्मूला क्या होता है इसका मीन निकालने का? सिग्मा एक्स बार होता है ना, एक्स बार, एक्स बार होता है। वो क्या होता है? सिग्मा एक्स इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। अब ये होता है तो देखिए ध्यान से जोड़िए तो एक बार। सिग्मा एक्स एफ कितना आया था? ये कितना आया था? देखिए तो जोड़ के 108 आया था कि नहीं आया था? सर जी हाँ, 108 आया था। और सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ कितना है? 40। कितना है? 40। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 दहा है 40 और 27 चौके 108। हो गया कि नहीं हो गया? ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 2.7 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 मतलब इसका एवरेज कितना आया? 2.7। देखिए, हमने सारा डाटा को जोड़ा तो 108 आ रहा था कि नहीं? 108 आएगा। जोड़ के देखिए, देखिए, एक दो तीन, तीन और तीन छह, छह दो आठ, आठ और तीन 11, 11 दो 13, 13 एक 14, 14 तीन 17, 17 दो 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 6 34, 34 एक 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40, 40 3 43, एक 44, 44 एक 45, 45 2 47, एक 48, 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 3 59, दो 61, 61 एक 62, 62 और 2 64, 64 और एक 65, 65 और 2 65, 65, 65, ये कॉमा था, सॉरी। 65 और 2 67 में से एक कम कर दीजिए। 67 में से एक 66, 66 एक 67, 67 और 69 70, 70 5 75, 75 5 80, 80 5 85, 85 3 88, 88 2 90, 90 4 94, 94 5 94 एक 95, 95 5 100, 100 और 4 104, 104 और 3 107, 107 और 1 108। बताइए, सारे जोड़ के 108 है तो क्या हम इस तरह से जोड़ेंगे अनग्रुपिंग करके? नहीं ना। हमने इसको शॉर्ट तरीका बनाया तो ये इस तरह से आया। आया कि नहीं आया? अब समझ में आएगा कि मीन क्या होता है। हो गया कि नहीं हो गया? तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। 2.7 मीन समझ में आ गया। आप मीडियन की ओर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मीडियन की ओर। बस आप ये डाटा को याद रखिए। एक आया 10 बार, एक आया 10 बार, दो आया 10 बार, तीन आया 9 बार। आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आगे जाके, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करके हम आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्लाइड की कमी हो चुकी है तो स्लाइड हम ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड करते हैं। होम करके यहाँ से एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, इसको कॉपी किए हैं और एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। लीजिए, दो स्लाइड ऐड कर लिए। अब देखें, हाँ, आपको कहाँ तक पढ़ा चुके थे? यहाँ देखिए। हाँ, मीन का हो गया। चल, अब यहाँ पे देखिए, हमने अब मीडियन निकालना है। क्या निकालना है हमें? मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। अच्छा, मीडियन के लिए तो मैं एक डाटा लिया था भाई, एक तो स्लाइड लिया था हमको लगता है।
एक स्लाइड लिया था मैं। अच्छा नॉर्मल बेटा छोड़ दीजिए, वो ग्रुपिंग है। छोड़िए यहाँ देखिए, अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। क्या निकालना है, मीडियन। अब मीडियन देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। हमने बताया कि बताइए हमने डाटा बनाया था तो एक कितनी बार आया था, पहले एक बॉक्स में बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ सर बनाए थे आप, बनाए थे सर, बनाए थे आप। अब टेंशन ना लीजिए सर, बनाए थे आप। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एफ था। बताइए एक कितनी बार आया था, 10 बार। दो कितनी बार आया था, यहाँ पे देख लीजिए बैक जाके, दो 10 बार, तीन 9 बार। दो कितनी बार आया था, 10 बार। तीन कितनी बार आया था, 9 बार। चार कितनी बार आया था, 5 बार। पांच कितनी बार आया था, 5 बार। और छह कितनी बार आया था, 1 बार। यही आया था कि नहीं आया था? अच्छा, अगर वो डाटा जो बिखरा हुआ था उसको हम बढ़िया से सजा के लिखे, क्या लिखे, बढ़िया से सजा के, तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मेरे भाई, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? एक को 10 बार तो एक, 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 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। एक 5 बार हो गया, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। एक 10 बार हो गया। दो को कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया कि नहीं हो गया? तीन को कितनी बार लिखेंगे, 9 बार। तो तीन, 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 5 हो गया। फिर 6, 7, 8, 9। फिर बताइए अब चार को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। तो चार, 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 चार। पांच को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। दो, तीन, चार, पांच। और छह को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सज गया कि नहीं सज गया? 40 का 40 डाटा आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब बताइए 40 जो टर्म है, ये 40, बताइए 40, 40 बताइए ये डाटा तो अब डिस्पर्स डाटा हो गया, अनग्रुपिंग। 40 इवन होता है क्या ऑड होता है सर? इवन होता है, अभी बताए थे आप इवन। इवन के लिए बताए थे सर इसका आधा कर दीजिए तो 20वां टर्म, और प्लस उसमें एक जोड़ दीजिए तो 21वां टर्म बटे 2। ऐसे ही कुछ बताया था कि नहीं बताया था भाई? बताया था। बताइए ऐसे करके कीजिएगा तो 20वां टर्म कितना आ रहा है, देखिए तो। देखिए पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20वां टर्म सर आ रहा है 2। कितना आ रहा है, 2। तो सर 20वां टर्म आ रहा है आपका 2। बताइए सर 21वां टर्म कौन सा आ रहा है? सर 21वां टर्म तो आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3। दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए, आधा। तो बताइए 2 + 3 कितना होता है, 5। 5 का आधा कीजिएगा तो 2.5। इसका मतलब आपका मीडियन कितना आ गया, 2.5। मीडियन कितना आ गया, 2.5। तो क्या इतना लंबा प्रोसेस, इतना लेंथी प्रोसेस हम करेंगे? क्या इतना लेंथी प्रोसेस करेंगे भाई? मूर्ख थोड़ी ना है। तो हम इसको कुछ शॉर्ट तरीका बनाएंगे। हाँ सर, ये बताइए अब हम इसका निकालेंगे क्या, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलेंगे सर ई कौन सा प्रजाति है, ई कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से भी छुटकारा ना मिला, अभी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गया। हाँ भाई आ गया। आइए अभी तो बहुत कुछ आएगा आगे। यहाँ देखिए, अब बताइए ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बताइए एक कितनी बार आया, 10 बार। यहाँ पे 10 लिख लीजिए, 10, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बढ़िया कर देते हैं, देखिए ध्यान से। ना तो बोलिएगा सर कितना सा गड़बड़ा आ गया है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक कितनी बार आया सर, 10 बार। हम बोलेंगे सर दो कितनी बार आया, 10 बार। लेकिन हम बोलेंगे सर कि दो कितनी बार आया, 10 बार। लेकिन दो तक कितनी बार आया, दो तक। तो दो तक 10 + 10 कितनी बार हो गया, 20 बार। बताइए दो तक 20 बार आया था कि नहीं आया था? क्योंकि एक आया आपका 10 बार, लेकिन दो तक कितनी बार आया, 20 बार। दो तक में एक शामिल होता है कि नहीं है? अरे दो तक बोले, दो बोले तो 10 बार आया, लेकिन दो तक कितनी बार आया, 20 बार आया। समझ में आ गया? दो तक बोले तो एक भी उसमें शामिल होगा। सर बोले कि तीन कितनी बार आया, 9 बार। लेकिन तीन तक कितने बार आया, तो तीन, 9 में 20 में 9 को जोड़ दीजिए तो 29 बार। तो तीन तक कितनी बार आया है, एक भी आया है। तीन तक बोले तो एक भी होता है उसमें, दो भी सम्मिलित होगा और तीन भी उसमें सम्मिलित होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम पूछे कि सर ये बताइए कि चार कितनी बार आया। चार केवल 5 बार आया है, लेकिन चार तक नंबर कौन कौन सा आया है? तो चार तक नंबर 29 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34। ठीक है ना। हम बोलेंगे सर कि पांच कितनी बार आया, सर पांच तो 5 बार आया है, लेकिन बोलेंगे सर पांच तक नंबर कौन कौन सा आया है और कितनी बार आया है? तो सर पांच तक नंबर आ गया, एक भी आ गया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, चार भी आ गया, पांच भी आ गया। और पांच तक जो नंबर आया है, 34 में से 5 जोड़ दीजिएगा, 39। हम बोलेंगे सर कि छह कितनी बार आया, तो छह केवल एक बार आया है सर। लेकिन छह तक नंबर कितनी बार आया, तो सर छह तक नंबर कितना आया, 39 में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब समझ में आ गया सर। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब हम इसका 40 टर्म है, 40 टर्म
तो E1 हो गया। अरे इसका आधा कीजिएगा तो 20वां टर्म होगा, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो उसका अगला टर्म 21वां टर्म होगा, और 20वां टर्म प्लस 21वां टर्म बटे 2 होगा। तो ये बताइए सर, 10 तक तो टर्म कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहां तक आता है, आता है। 20 तक तो टर्म यहां तक आता है, लेकिन 21वां टर्म तो इसमें आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और 20वां टर्म तो इसमें आएगा। तो बताइए 20वें टर्म के लिए x क्या था? 2। 20वें टर्म के लिए x था 2। अब 21 से लेके 29 तक टर्म तो ये थर्ड वाला रो में आएगा ना, थर्ड वाले में। तो 21वां टर्म के लिए बताइए x क्या था? 3। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। और किससे डिवाइड कर देना है? 2 से। तो बताइए कितना प्लस आ गया? 2 + 3 कितना हो गया? 5। अब 5 बटे कितना आ गया? 5 बटे 2 बोले तो 2.5। बताइए आ गया? अब क्या ग्रुपिंग में करके भी आपको समझ में आ गया? आ गया सर। आप ध्यान से बताइए सर कि आपको पता चल गया, मीन पता चल गया, मीडियन पता चल गया। अब आपको पता करना है क्या? मॉड। क्या पता करना है? मॉड। अरे मॉड मतलब क्या होता है? जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होता है। तो बताइए इसमें एक भी 10 बार रिपीट हो गया और 2 भी 10 बार रिपीट हो गया, ये तो खेला हो गया। खेला हो गया कि नहीं हो गया? हम इसमें गणना कहीं नहीं पाए कि एक को मॉड लिया जाए कि 2 को मॉड लिया जाए। इन दिस सिचुएशन यू कांट फाइंड द मॉड व्हेन द नंबर इज रिपीटेटिंग द सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भी 10 बार रिपीट हो गया और 2 भी 10 बार रिपीट हो गया, तो इस कंडीशन में आप मॉड इसका नहीं निकाल सकते हो। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अगर एक 11 बार रिपीट हुआ होता, अगर दो 10 बार रिपीट हुआ होता सर, तो फिर मॉड क्या हो जाता? 11 के लिए मॉड क्या हो जाता? नंबर रिपीट कौन सा किया है? एक किया है ना, तो मॉड क्या हो जाता? 1। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या आपको क्लियर हो गया? आइए एक एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। सपोज कीजिए एक डाटा है, एक डाटा मैंने बना दिया कैसे? एक्स और एफ का। कैसा बना दिया? एक्स और एफ का। एक आ गया सर 12 बार, दो आ गया सर 9 बार, तीन आ गया सर 5 बार, चार आ गया सर 6 बार, और पांच आ गया सर 14, पांच आ गया 11 बार। कितना बार आ गया? 11 बार। तो मैं बोलूं कि सर इसका मॉड बताइए, तो क्या होगा मॉड? अरे मॉड पहले देखो कि ये एक वाला नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है? 12 बार ना। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को देखो, फ्रीक्वेंसी को। यहाँ फ्रीक्वेंसी को देखने के बाद पता चला कि सर ये फ्रीक्वेंसी 12 आ रहा है। अरे भाई ये 12 मॉड थोड़ी ना होगा, 12 बार नंबर को ही आ रहा है। वो नंबर कौन सा है सर? एक है सर, वो एक। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? एक। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? एक को कितनी बार लिखेंगे? 12 बार। 4 5 6 7 8 ऐसे करके एक 11 बार। दो को कितनी बार लिखेंगे? दो 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 9 बार। तीन को कितनी बार लिखेंगे? तीन 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 तीन। तो बताइए एक वाला जो नंबर था वो 12 बार आया ना? कितनी बार आया? 12 बार। तो मॉड क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो आपने ये ग्रुपिंग ऑफ डाटा के लिए मीन भी पढ़ लिया, मॉड भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया, बट किसके लिए? विदाउट क्लास इंटरवल। समझ में आ गया कि नहीं? अब हमें पढ़ना है क्या? विथ क्लास इंटरवल। क्या पढ़ना है? विथ क्लास इंटरवल। अब ध्यान से चलिए क्या विथ क्लास इंटरवल में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए पहली बार। विथ क्लास इंटरवल में हमको मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मॉड पढ़ना है। मीन को पढ़ना है 3 तरीके से, मीडियन को पढ़ना है एक तरीके से, और मॉड को पढ़ना है एक तरीके से। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ध्यान से बोलिए सर, ये बताइए ये कौन सा लोचा है? देखिए जब भी कोई चीज टफ होने लगता है तो उसका नया नया फॉर्मूला और नया नया तरीका जनरेट होता है कि नहीं? सपोज कीजिए अनग्रुपिंग वाला डाटा जब बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा तो वो बहुत टफ हो जाएगा। तो उसके लिए डाटा को क्या किया गया? ग्रुप में। अब डाटा ग्रुप में भी होने के बाद ये डाटा बहुत टफ होने लगा। सपोज कीजिए कि मैं कोई 500 डाटा ले लूं। अब 500 डाटा ले लूं और 2 से लेके 500 तक ले लूं। क्या 200 से लेके 200 तक ले लूं? 2 से लेके 200 तक। तो बताइए 2 से लेके 200 तक मैं वो डाटा को लिखूंगा और उसको निकालूंगा। क्या कभी पॉसिबल है? मेरे को पढ़ना है तो आसान करके ना पढ़ना है। क्या इतना बड़ा डाटा को मैं अनग्रुपिंग करके लिखा, बहुत बड़ा हो गया। ग्रुपिंग करके भी लिखा तो बहुत बड़ा हो गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका आना चाहिए था जिससे और आसान हो जाए। तो ये आसान होने के लिए मैंने इस तरह से किया है। समझा कि नहीं समझा? तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल मेथड है, हमने यहाँ पे मीन को कितने तरीके से पढ़ना है? 3 तरीके से। पहला नॉर्मल मेथड। अब जैसे बताइए सर क्या कि सपोज कीजिए
कि 1 से लेके मैंने 100 तक डाटा लिखा, और 1 से लेके जब मैंने 100 तक डाटा लिखा तो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर आ गए। 1 से लेके 100 तक क्या हो गया, सारे नंबर आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? अब 1 से लेके 100 तक सारे नंबर आए तो मैं बोलूंगा सर कि 0 से लेके, 1 मिनट ध्यान से सुनो लाडले मेरे, 0 से लेके 10 तक वाला नंबर कितनी बार आया? ठीक है ना? 20 का रेंज ले लेते हैं, 20 का। 20 का किसका ले लेते हैं? 20 का। 0 से 20 तक नंबर कितनी बार आया? 20 से लेके 40 तक नंबर आया। 40 से लेके 60 तक नंबर आया। 60 से लेके 80 तक नंबर आया। और 80 से लेके 100 तक नंबर आया। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने इतना बड़ा डाटा को यहां लिखा नहीं है। सपोज कीजिए 0 से लेके 20 तक ये वाला नंबर तो रहेगा, लेकिन ये वाला नंबर नहीं रहेगा। 0 से 20 में इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। समझ में आ रहा है? तो लोअर लिमिट वाला तो नंबर रहेगा सर, लेकिन अपर लिमिट वाला नंबर नहीं रहेगा। इसी तरह से 20 तो इस रेंज में रहेगा, लेकिन 40 नहीं रहेगा। 40 तो रहेगा सर, लेकिन 60 नहीं रहेगा। 60 तो रहेगा सर, लेकिन 80 नहीं रहेगा। 80 तो रहेगा सर, लेकिन 100 नहीं रहेगा। ये समझ में आएगा कि नहीं? सपोज कीजिए मेरे भाई की 20 से लेके 40, 0 से लेके 20 तक नंबर आया 10 बार। कितनी बार आया? 10 बार। अरे 0 से लेके 20 तक नंबर आने का मतलब 10 बार क्या हो सकता है? एक बार 1 आ गया हो, एक बार 2 आ गया हो, एक बार 3 आ गया हो, एक बार 4 आ गया हो, एक बार 15 आ गया हो, एक बार 16 आ गया हो, एक बार 17 आ गया हो, एक बार 18 आ गया हो, एक बार 5 आ गया हो। बस समझ में आ गया कि नहीं? तो 10 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? 20 से लेके 40 तक जो नंबर आए वो आए 5 बार। कितनी बार आए? 5 बार। 40 से लेके 60 तक वो नंबर आए 3 बार। ठीक है ना? 3 कोई टर्म आए। हो सकता है 41 आ गया हो, 43 आ गया हो, 45 आ गया हो। 3 टर्म हो गया कि नहीं? 60 से लेके 80 तक जो नंबर आए, हो सकता है वो 5 बार आ गए। कितने बार? 5 बार। तो हो सकता है 60 से लेकर 80 तक वो नंबर कौन कौन से हो जाए? या तो 62 हो गया हो, 72 हो गया हो, 75 हो गया हो, 78 हो गया हो, 79 हो गया हो। 5 नंबर हो गए। 80 से लेकर 100 तक नंबर मान लेते हैं 4 बार आया कोई। कितनी बार आया? 4 बार। तो 80 से लेकर 100 तक में 4 नंबर कोई भी मान लीजिए। हो सकता है 82 मान लीजिए, 85 मान लीजिए, 88 मान लीजिए, 89 मान लीजिए। मान सकते हैं? मान सकते हैं सर। अब बताइए ये चीज आपको समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं गया? अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये वाला चीज को थोड़ा सा इरेज करते हैं। कर दी? अब देखिए ध्यान से। अब मेरे भाई आपको जब इतना चीज ये समझ में आ गया, इतना चीज जब ये आपको समझ में आ गया, तो यहां पे देखिए अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्या, इसको बोलेंगे क्लास मार्क। इसको क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। और इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब मेरे भाई ध्यान से बताइए कि ये इसको भी इसमें ग्रुप में कर देते हैं, ये समझ में अच्छा लगेगा। ठीक है ना सर? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। हैंडराइटिंग तो मेरा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ। ये अब ये इसको मिटा देते हैं। इसको आप समझा चुके हैं हम, आपको हम ये समझा चुके हैं। अब ये आपको नहीं समझना है। समझ में आ गया कि नहीं? ये भी अच्छे से मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से। अब इसको सुंदर सुंदर अपने गंदे गंदे हैंडराइटिंग में लिखते हैं। यहाँ देखिए। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्लास मार्क। ये क्या लिखते हैं? क्लास मार्क। और इसको क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब बताइए क्लास मार्क हो गया, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मेरे भाई अब हम इसका क्या निकालेंगे? हाफ मिड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड। मिड को बोलेंगे एक्सआई। क्या बोलते हैं? एक्सआई। मीन के लिए तरीका बता रहे हैं। एक्सआई। एक्सआई में क्या करते हैं? नॉर्मल मेथड आपका हो चुका है, देख लीजिए, बस ध्यान से देख लीजिए। ये बताइए 0 से लेके 20 तक है। कहां से लेके है? 0 से लेके 20 तक। अभी नहीं हुआ, ये हम करवा दे रहे हैं। 0 से लेके 20 तक। अरे 0 से लेके 20 तक का रेंज कितना हो गया? 20 टर्म आएंगे कि नहीं? 20 का गैपिंग हो गया कि नहीं सर? 20 का गैपिंग हो गया। तो इसको क्या कर दिए? 0 प्लस 20 को जोड़ दीजिए और उसका आधा कीजिएगा तो 10। इसी तरह से यहां पे निकले के लिए 20 प्लस 40 को जोड़िएगा कितना होगा? 60। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क। यहां पे हम आपको लिख देते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 20 और 40 को जोड़िएगा कितना होगा? 60। और 60 का आधा कीजिएगा 30। 40 और 60 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100। 100 का आधा कीजिएगा 50। 60 और 80 को जोड़िएगा तो 140 का आधा कीजिएगा तो 70। और 80 और 100 को जोड़िएगा तो 160 का आधा, 180 का आधा कीजिएगा तो 90। बोलिए हाँ या ना? ये चीज समझ में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? ये x का f से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? x का f से मल्टीप्लाई। तो चार्जर लगा दो तो। ओए, चार्जर 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 लगा दो तो थोड़ा जल्दी में।
अब ध्यान से देखिए, थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये हम निकाल लिए, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रह गया मीन में। अब हमको मतलब क्या रह गया कि हम एक्स आई को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक्स आई को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ, 10 का 10 गुना करेंगे तो 100, 30 का 5 गुना करेंगे तो 150, 3 का 50 गुना करेंगे तो 150, 5 का 70 गुना करेंगे तो 350, और 4 का 90 गुना करेंगे तो 360। कितना गया? 360। अब बताइए, और हम इस सारे डाटा को जोड़ लेंगे, इस सिग्मा एक्स इंटू एफ को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब सर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है? देखिए सर, 0 का 0 0 0 आ गया 0, 6 और 5 11, 5 16, 16 5 21 का एक हाथ में 2, 2 और 3 5 और 3 8, 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11, तो कितना हो गया? 1110। सर डाटा टोटल कितना आ गया? 1110। आने वहां से 1110। अब हम बताएंगे सर ये फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर कितनी बार आया है टोटल सारा? तो 10 और 5 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 और 4 29। तो सिग्मा एफ कीजिएगा तो कितनी बार आया? 29। कितना आया? 29। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं सर? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि सिग्मा एफ कितना आ गया? 29। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार, नॉर्मल मेथड के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये एक्स, ये नॉर्मल मेथड है। कौन सा मेथड है? नॉर्मल मेथड, याद रखिएगा। तो क्या होता है? सिग्मा एक्स आई इंटू एफ अपॉन सिग्मा एफ। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, सिग्मा एक्स आई एफ कितना आया? 1110। कितना आया? 1110 बटे ये सिग्मा एफ कितना आया? 29। क्या हो गया? 29। इसको आप काट लीजिए। अब 29 तीय 87, 29 चौके 118, बोले हाँ, ये ना। तो 29 तिरी का 87, ये आपका आ जाएगा कितना? 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो 87, 87 और 4 91 और 10 111, मतलब 24, 240 बचा। अब 29 का लगभग लगभग 8 बार काटिएगा तो ये लगभग लगभग 8 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 8 बार में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3.8। कितना आ गया मीन? 3.8। अब समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया। आप बोलिए सर, अगर ये डाटा क्या होता? बहुत टफ हो जाता। क्या हो जाता? बहुत टफ। बहुत टफ मतलब सपोज कीजिए कि हाई इतना ही रहता, लेकिन हाई 10 की जगह पे 112 हो जाता, 5 की जगह पे 50 हो जाता, 3 की जगह पे 300 हो जाता, 5 की जगह पे 55 हो जाता, और 4 की जगह पे 52 हो जाता, 4 की जगह पे या 40 हो जाता। ये डाटा बहुत बड़ा हो जाता। तो क्या फिर x का f के साथ आप मल्टीप्लाई करना आसान वो समझते थे क्या? 10 का अगर ये 100 होता तो इजी था, लेकिन चलो अगर ये 512 का 30 बार में करना था तो क्या इजी था? क्या 350 बार में करना था, यहाँ लिखना था तो ऐड करना इजी था? नहीं। तब वो डाटा और इजी करने के लिए, मतलब तरीका को और इजी करने के लिए एक नया मेथड आता है, जिसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। आइए उसको भी समझ लेते हैं। अब ये आ गया आपका कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूमिंग। अब बताइए, मैंने डाटा क्या क्या लिया था उसी को बताएंगे। आंसर देखिएगा, 3.8 आएगा। 0 से लेके डाटा 20 था, 20 से लेके डाटा कितना था? 40 था, 40 से लेके डाटा कितना था? 60 था, 60 से लेके डाटा कितना था? 80 था, और 80 से लेके डाटा कितना था? 100 था। कितना था? 100। अब ध्यान से बताइए मेरे भाई कि ये चीज हमने ये तो क्लास मार्क था, ये क्लास इंटरवल था कि नहीं था? और यहां पे मैंने लिखा था फ्रीक्वेंसी, लिखा था कि नहीं? एक बार मैं बैक स्पेस जाके देख लेता हूं कि 0 से ये 10 10 3 5 4, 10 5 3 5 4, सॉरी यहाँ पे क्या था? 10 5 3 5 4। ये समझ में आ गया कि नहीं गया? ये आ गया। तो 0 से लेके 20 तक कितनी बार आया? 10 बार। 20 से लेके 40 तक कितनी बार आया? 5 बार। 40 से लेके 60 तक कितनी बार आया? 3 बार। 60 से लेके 80 तक कितनी बार आया? 5 बार। और 80 से लेके 100 तक कितनी बार आया? 4 बार। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 10 बार, 5 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार। समझ में आ गया? पहला तो वही काम करेंगे, ये तो क्लास मार्क हो गया, ये तो एक्स हो गया था और ये एफ था। हमको क्या निकालना है? एक्स आई। क्या निकालना है? एक्स आई। एक्स आई मतलब होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। तो बताइए इसका लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट कितना है? 20। तो 0 प्लस 20 20, अब 20 का आधा 10, 20 प्लस 40 60, 60 का आधा 30, 60 और 40 100, 100 का आधा 50,
80 और 60 140 का आधा 70, और 100 और 80 180 का आधा 90। बोले हाँ या ना? अब जब ये चीज समझ में आ गया भाई, तो यहाँ पे हमको मानना है एज्यूम्ड मीन। कौन सा तरीका? एज्यूम्ड मीन। नाम में ही पता चल रहा है कुछ मान लो, एज्यूम करो। अरे कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं रह गया, इस वाले डाटा से हमको कोई मतलब नहीं रह गया। अब हमको मतलब रह गया इस वाले से और इस वाले से, अभी के फिलहाल में। अब बताइए हम क्या करते हैं, इसमें हम 50 को एक एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एज्यूम। और 50 को मान लेते हैं एक ए। 50 को क्या मान लेते हैं? एज्यूम्ड मीन, ए मान लेते हैं उसको, ठीक है ना? मान लेते हैं कि इसका मीन करे तो 50 के आसपास में कुछ होगा, ऐसा मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 50 तो हमने माना है ना। अब मेरे भाई, अगर 50 मैंने माना माना, अब बताइए 50 मैंने माना, तो अब हम निकालेंगे इसमें डी। क्या निकालेंगे? डी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या निकालते हैं? डी। डी का वैल्यू क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। बताइए एक्स आई कितना है? 10। यहाँ पे एक्स आई कितना है? 10। और 10 में से 50 घटाइए, तो एक्स आई कितना है? 10। और ए कितना है? 50। तो 10 में से 50 घटाइएगा तो -40। बताइए यहाँ पे एक्स आई कितना है? 30। इसमें से ए घटाइएगा 50, तो कितना आ जाएगा? 30 में से 50 घटाइएगा -20। समझ में आ गया? अब बताइए एक्स आई कितना है? 50। 50 में से 50 घटाइएगा 0। अब बताइए यहाँ पे एक्स आई कितना है? 70। 70 में से 50 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 20। और ये बताइए एक्स आई कितना है यहाँ पे? 90। 90 में से 50 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। ये चीज समझ में आ गया? अब हमने क्या किया कि इतना चीज लिखने के बाद अब हम करेंगे डी इंटू एक्स। क्या करेंगे? डी इंटू एफ, सॉरी। क्या करेंगे? इतना तक तो समझ में आ गया। अब करेंगे डी इंटू एफ। डी इंटू एफ। बताइए 10 का -40 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -400। 50 का 5 का 20 बार में करेंगे तो -100। 3 का 0 बार में करेंगे तो 0। 5 का 20 बार में करेंगे तो 100। और 4 का 40 बार में करेंगे तो 160। कितना आ जाएगा? 160। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। बताइए सिग्मा एफ निकाला था तो कितना आया था? 10 5 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 4 27। कितना आया था? सिग्मा एफ कितना आया था आपका? 27। ये सिग्मा एफ 27 आया था कि नहीं आया था सर? जी हाँ सर, 27 आया था। अब डी इंटू एफ की जगह तो कितना आएगा? देखिए 400 और में से 100 गया, तो 400 और 100 कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। सॉरी भाई, एक मिनट, हम पीछे गलती किए हैं, एक मिनट, माई मिस्टेक्स। ये 38 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे पॉइंट कैसा आएगा भाई? पॉइंट कैसा आएगा? हाँ, आप लोग भी बोलते नहीं हो यार, क्या करता है भाई। यहाँ देखो 38 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये तो काटिएगा बढ़िया से। बताइए हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहा सर, अभी तो ब्लंडर मिस्टेक कर देता। हो ही गया था। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ बताइए ये 3 बार में चला जाएगा। 29 तरीके 87, बचा कितना? 24, 240। अब 29 अठे कितना होता है? 29 गुणे 8, तो 8 में 72 का 2 हाथ में 60, 8 दूनी 16, 17 दूनी 23। कितना हो गया? तो कितना हो गया? 29 अठे बचा कितना? 8 है 0, 29 दूनी लगभग इतना आ रहा है, 38.2। ये आंसर आ रहा है भाई। अभी आपने मेरा ब्लंडर मिस्टेक किया होता, आगे वाले कहते कि सर आंसर ही नहीं आ रहा आगे वाले में, दूसरे तरीके से। अब बताइए डाटा तो वही लिया ना, आंसर भी उतना ही आएगा। देखिएगा ए कितना माना है मैंने यहाँ पे, सॉरी, ए कितना लिया भाई? तो ए लिया है मैंने 50। एज्यूम इन कितना माना है? 50 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी। बताइए 100 और 400 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 500। माइनस में 500। अब माइनस में 500 यहाँ पे कितना आ गया? इस दोनों को जोड़िएगा तो 260। इस दोनों को, इसको जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, तो 100 और 160, 260। 500 में से 260 घटाइएगा तो ये करिएगा तो क्या इसमें सिग्मा एफ इंटू डी, क्या ये -240 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा, ये 240 आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख दीजिए -240 बटे सिग्मा एफ कितना है? 27। कितना हो गया? 27। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये समझ में आ गया? अब आइए आप इसको निकालिए, ये ये निकालिए हम यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स बार आएगा, यहाँ पे एक्स बार, यहाँ पे जो एक्स बार आएगा, आई थिंक समवेयर इज गेटिंग रॉन्ग। 10 गुणे 10, सॉरी ये तो डी था। 40, 40 दाए 400, 20 25 100, और 20 25 100, और 40 चौके 160। तो ये तो सही है। तो 160 260 और ये 500, तो -240। 240 बटे 27 ही हो रहा है। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपन सिग्मा एफ।
आएगा। हमको लगता है कि 27 42 पॉइंट समथिंग आएगा। पीछे कुछ गलती हो रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। एफ था, सॉरी, ओ माय गॉड। बी 30 था, 50 70, ये 90, ये भी सही है। 10 × 10 करेंगे 100, 5 × 30 150, 50 × 3 150, 70 × 5 350, और 9 × 4 36। अच्छा ये 27 था ना भाई, 10 5 15 3 18 18 5 23 18, सॉरी ये 27 था ना भाई, क्या करता है यार, 27 था ना ये ये 27 था ये हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माई मिस्टेक, ये 27 हो रहा है, वही बोल रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आएगा भाई। ये 27 था, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये इतना नहीं आएगा, और कुछ ज्यादा आएगा सर। हाँ और कुछ ज्यादा आएगा। हाँ, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 40 बार में से ऊपर आ जाएगा ये। देखिए, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे देखिए। देखिए 27 × 4 = 108 होता है, बचा कितना, 3 अजीरो, बचा कितना, 3 अजीरो। और 27 से कम 27 बचा, 27 से कम 27 कौन है, 27 से कम 27, ठीक है ना। तो बचा 3 और जीरो, और 27 से कम है 41.1 के समथिंग में आएगा आंसर, ठीक है ना। ये इतना आंसर है ना। अब ध्यान से देखो, एक्स बार का बात किया जाए तो अब यहाँ पे पुट करोगे उतना ही आएगा, बताइए। यहाँ बताइए 50 का 50, ठीक है ना, ये माइनस 240 को 27 से डिवाइड कीजिए, 240 को 27 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो बताइए 240 को, अब बताइए 27 को 240 से काटेगा तो 27, देखो 27, 27 पचे 135, 27 नवा कितना होता है, देख लीजिए आप, 27 अठे 27 270। अच्छा 27 में 8 बार में कटेगा, तो 27 का पहाड़ा 8 बार पड़िए, 27 का पहाड़ा 8 बार पड़ेगा, तो 8 7 56 का 6 हाथ में 5, और 8 दूनी 16 5 21 216, तो 28 यहाँ पे काटेगा तो 50 माइनस कितने बार में, 8 बार में कटा, 216 बचा कितना, 240, कितना बचा फिर 240, 8.8 कटेगा। लगभग लगभग ये, लगभग लगभग ये 41.2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया 41.2, बताइए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। आप पीछे भी देखिए आंसर, क्या 41.1 अप्रॉक्स में आता है कि नहीं, काटते अच्छे से तो 41.1 41.2 के अप्रॉक्स में आता है कि नहीं आता। आगे वाले आंसर में भी उतना ही आ गया कि नहीं आ गया, 41.1 और 41.2 के अप्रॉक्स में आ गया कि नहीं आ गया, ये समझ में आ गया। ये था आपका एज्यूम्ड मीन तरीका, एज्यूम्ड मीन। बस आपको क्या रखना है याद, आपको याद रखना है क्या, फॉर्मूला। आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपन सिग्मा एफ, ये रखना है। थोड़े मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये कैलकुलेशन एरर, ये कैलकुलेशन एरर आप थोड़ा सा, अगर आप बना रहे होंगे नोट्स वोट्स तो वहां पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब समझिए, अगर ये भी डाटा बहुत टिपिकल हो जाता, बहुत टफ हो जाता, तो एक नया डाटा का निर्माण होता, एक नया तरीके का निर्माण होता। अब वो तरीका वही हम सीखते हैं, डाटा यही रहेगा। मैंने जो डाटा में ये एक्स लिया है ये वाला, और एफ लिया, यही रहेगा, और मैं उस तरीके से भी आपको दिखाऊंगा कि आंसर इतना ही आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर यही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, तो तीसरा तरीका देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा तरीका कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा तरीका है, स्टेप डेविएशन। तीसरा कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, कुछ नहीं, डाटा मैंने क्या लिखा था, देखिए अब इसको अच्छे से करेंगे, इसको कोई भी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करेंगे भाई। कैलकुलेशन इतना गड़बड़ होता है यार, ये तो टाइम ही वेस्ट हो चल जाता है अन्नी। हाँ देखो, मैंने लिया था डाटा 0 से लेकर 20 तक, जी हाँ सर। 20 से लेकर 40 तक, हाँ जी सर। 40 से लेकर 60 तक, जी सर। 60 से लेकर 80 तक, हाँ जी सर। और 80 से लेकर 100 तक, ऑस्कर गोस टू यू सर। अब देखिए ध्यान से, इतना डाटा लिया, पहला डाटा कितना था, 10 5, फिर देख लेते हैं श्योर, 3 5 4, ये 3 ये 5 ये 4, बोले हाँ या ना। अब ध्यान से बताइए, ये क्लास मार्क था और ये आपका फ्रीक्वेंसी था। अब यहाँ पे इसको हम बक्सा में बंद कर लेते हैं, इसी को ना बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। डाटा को बढ़िया से सजा के अरेंज करके दिखा देना, निर्देश करा देना, प्रदर्शित कर देना, उसी को बोलते हैं सांख्यिकी, मतलब स्टैटिस्टिक्स। अब बताइए, ये तो आपका एक्स हो गया, ये आपका एफ हो गया। करना वो है कि एक्स आई तो निकालना ही निकालना है सर, एक्स आई के बिना होगा ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे बताइए हम एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स आई। तो यहाँ पे एक्स आई निकालिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 का आधा 10, 20 और 40 60 का आधा 30, इसी तरह से ये 50 आया था दोनों को जोड़ने के बाद, ये 70 आया था, ये 90 आया था। अब आपको डी तक तो जाना ही जाना है, डी तक तो आपको यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे सुनिए यहाँ तक।
आपको डी तक तो जाना ही जाना है। हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, बढ़िया करते हैं, थोड़ा सा इसको एकदम सजाते हैं। ये हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो ये तौबा तौबा ना हो जाए। यहाँ देखिए, अब बताइए, अब यहाँ पे हम पहले एज्यूम मीन तो मानेंगे, क्या माने थे 50, क्या माने थे 50। जब एज्यूम मीन माने थे 50 तो हम डी निकाले थे, तो डी क्या हो रहा था, एक्स आई माइनस ए हो रहा था कि नहीं हो रहा था। हाँ सर हो रहा था, एक्स आई माइनस ए हो रहा था। अब यही एक्स आई माइनस ए करेंगे। बताइए एक्स आई कितना है 10, और 10 में से 50 जाएगा तो -40। ये कितना है 30, 30 में से 50 जाएगा तो -20। ये कितना है 50 में से 50 जाएगा 0, 70 में से 50 जाएगा तो 20, और 90 में से 50 जाएगा तो 40। ये बताइए हो गया। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में डी निकाल लेते थे हम, डी ये तो ए मान लिया था ना। अब डी निकालते समय हम एक और निकालेंगे यू, क्या निकालेंगे यू, यही होता है स्टेप डेविएशन। यू का मतलब होता है डी बाय एच, डी बाय एच। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अरे लाडले, यहाँ पे यू जो होता है, यू मेरे भाई वो होता है डी बाय एच, डी बाय एच। अब बोलिएगा सर ये यू क्या, यही तो स्टेप डेविएशन का एक नया आ गया तरीका, ये स्टेप डेविएशन का एक नया तरीका आ गया। अब ध्यान से बताइए, यहाँ पे डी आपने क्या निकाला है 40, बदला ये एच क्या होता है सर, एच, अरे एच कुछ नहीं होता है, ये होता है विड्थ ऑफ इंटरवल, विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये क्या है सर, बताइए 0 से लेके 20 तक इसका साइज का लंबाई कितना है, कितना इसका चौड़ाई है, 20 है कि नहीं, 0 से लेके 20 तक 20 का साइज है, 20 से लेके 40 तक 20 का साइज है। कैसे निकालेंगे, 40 में से 20 घटा दीजिए, 20 में से 0 घटा दीजिए, 60 में से 20 40 घटा दीजिए 20 आ गया, 80 में से 60 घटा दीजिए 20 आ गया, 100 में से 20 घटा दीजिए आ गया। तो ये बताइए कि इसका क्लास का साइज कितना आ गया, क्लास का साइज h कितना आ गया, h, तो h आ गया सर 20, h कितना आ गया 20। अब बताइए d कितना निकाला था आपने -40, -40 को जब आपने 20 से डिवाइड करेंगे तो d ये हो गया और ये h हो गया, तो कितना आ जाएगा -2। -20 को -20 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब बताइए ये u और आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब इस समय क्या करते हैं कि इस समय हम करते हैं अब क्या, अब एक लास्ट स्टेप है, वो होता है u इंटू एफ, u इंटू एफ हो गया। बताइए यहाँ पे u कितना है -2, -2 का किससे करना है 10 के साथ, तो -20 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सर। u कितना है -1, f कितना है 5, तो -1 इंटू 5 5 होगा कि नहीं सर, हाँ। ये कितना है 0, ये कितना है 3, 3 का 0 के साथ करेंगे 0 होगा कि नहीं सर, हाँ। ये कितना है 1, 1 का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, कितना आएगा 5, और यहाँ पे 2, 2 का 4 बार में करेंगे तो 8। बताइए सिग्मा एफ तो भूलना ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो 27, कितने थे 27। अब बताइए कितना हो गया, 8 5 13, 20 5 25, भाई 13 और 25 क्या हो गया, 13 और 25, -25 में से 13 को घटाइए, माइनस वाले का जोड़े तो -25 आया, और प्लस वाले का जोड़े तो +13 आया, तो कितना आ जाएगा -12, कितना आ जाएगा -12। तो सिग्मा एफ इंटू यू करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, बोलो हाँ या ना, ये समझ में आ गया कि नहीं। अब ये -12 आ गया, अब इसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है, कौन सा फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ये सारा का सारा मिटा दे रहा है, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना, ये चीज हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला आ जाता है, वही होता है स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, समझ में आएगा कि नहीं। ये फॉर्मूला बस होता है, क्या होता है, आप याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, हाँ सर याद कर सकते हैं, क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब आइए हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट करते हैं, क्या है ये डाटा वही है, देखते हैं आंसर 41 पॉइंट समथिंग आता है कि नहीं। एक्स बार, बताइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू सर 50, कितना है 50, चलिए ठीक है सर 50, प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, सिग्मा एफ इंटू यू कितना आ गया -12, कितना आ गया सर -12, हाय धक्का देता है माइनस वाला। सिग्मा एफ कितना आया सर 27 आया, कितना आया 27, और इंटू एच का वैल्यू विड्थ कितना निकाला मैंने, एच
क्लास साइज कितना था 20 था, बोलिए 20 निकाला था कि नहीं निकाला था, ये 20 निकाला था तो 20 समझ में आएगा कि नहीं। अब बताइए इसको कैलकुलेट कीजिए 50, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस 20 गुणे 40, मैंने 20 गुणे 12 तो माइनस 240 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब बटे 27। बताइए क्या पिछली बार भी यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 41 पॉइंट समथिंग 2 के अप्रोक्स में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर यही है। क्या तीनों तरीका से आंसर सेम आया कि नहीं आया, आया। पीछे वाला तरीका देखिएगा नॉर्मल मेथड, वहां पे भी 41.1 41.2 के अप्रोक्स में आया, यहाँ पे दिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से 41.1 और 41.2 के अप्रोक्स में आया। एज्यूम्ड मीन तरीके से लेकर आए तो 41.1 41.2 के अप्रोक्स में आया, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी लेकर आए तो 41.1 और 41.2 का आया। नया नया तरीका क्यों आता है, उस तरीके नया नया तरीका आता है डाटा को आसान बनाने के लिए। क्यों बनाने के लिए, डाटा को आसान बनाने के लिए। क्या आप ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हमको मीन समझ में आ गया, अब हमको पढ़ना है मीडियन। क्या पढ़ना है, मीडियन, मीडियन पढ़ना है, वो भी विदाउट क्लास इंटरवल के साथ। मैंने तो सॉरी क्लास इंटरवल के साथ, बिना क्लास इंटरवल वाला मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सारा तरीका आपको बता दिया। अब क्या बताना है, क्लास इंटरवल के साथ। तो आइए अब हम अगले सीट पे जाते हैं, और जिस टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई, मीडियन। क्या नाम है, मीडियन। बस 15 से 20 मिनट होल्ड ऑन कीजिए, 10 मिनट में खत्म, 15 मिनट में, और 5 मिनट में फास्ट रिवीजन देके ऑल समाप्त। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब बताइए ध्यान से, पेन को कलर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, ओ क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, हाइलाइटर नहीं, पेन चाहिए, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मीडियन। क्या पढ़ना है, मीडियन। क्या पढ़ना है, मीडियन। वो भी मीडियन कौन सा पढ़ना है, क्लास इंटरवल वाला। कौन सा वाला, क्लास इंटरवल वाला मीडियन पढ़ना है सर, क्लास इंटरवल वाला। अच्छा सर, क्लास इंटरवल वाला भी मीडियन समझा देना है। अब ध्यान से सुनिए, क्लास इंटरवल वाला मीडियन में आपको मैंने डाटा ले लिया, सपोज कीजिए एक नया डाटा ले लेता हूं, 0 से लेके 10 तक, ठीक है ना, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, और 40 से लेके 50 तक एक डाटा ले लिया। मैं बोल देता हूं ये तो डाटा हो गया, ये क्या हो गया, एक्स। मैंने क्या किया कि मैंने 50 मार्क्स का एग्जाम रखा, ठीक है ना। 50 मार्क्स के एग्जाम में 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक पाए जाने वाले बच्चों की जो संख्या थी वो थी 12। कितनी थी, 12। 10 से लेके 20 तक बच्चों की पाए जाने वाली संख्या कितनी थी, 18। कितनी थी, 18। 20 से लेके 30 तक पाए जाने वाली संख्या कितनी थी, 10। कितनी थी, 10। और 30 से लेके पाने वाली संख्या की कितनी थी, 5। कितनी थी, 5। और 40 से 50 भी पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, 5। अब समझ में आ गया कि नहीं, आ गया सर, हाँ सर आ गया। अब ये हो गया, तो यहाँ पे ये आपका हो गया क्या चीज, एक x हो जाता है, एक क्या हो जाता है, x, एक क्या हो जाता है, x। ये आपका हो जाएगा x, और ये आपका हो जाएगा f। क्या हो जाएगा, f। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मेरे भाई CF। क्या निकालेंगे, CF। अब CF जो पिछली बार बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे सर। कैसे, हम बोले कि सर 0 से लेके 10 तक संख्या कितनी बार आया है, 12 बार। मतलब 0 से लेके संख्या 10 तक कितनी बार आया है, 12 बार, 12 बार आया है, ठीक है 12 लिख दें। 0 से लेके 20 तक 20 वाला संख्या कितनी बार आया है, 18 बार। लेकिन हम बोले कि सर 0 से लेके 10 से लेके 20 वाला संख्या, मतलब 20 तक संख्या कितनी बार आया है, तो 12 में 18 जोड़ दीजिए 30, 12 में 18 जोड़ दीजिए, मतलब 10 से 20 वाला संख्या 18 बार आया है। लेकिन 20 तक संख्या कितनी बार आया है, 12 में 18 जोड़ दीजिए 30। 20 तक संख्या में 0 से लेके 20 तक जो भी संख्या होंगे आ जाएंगे। हम बोलेंगे सर 20 से लेके 30 तक संख्या कितनी बार आया है, वो आया है 10 बार। लेकिन हम बोलेंगे सर 30 तक संख्या कितनी बार आया है, तो 30 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40। हो गया कि नहीं हो गया? हम बोलेंगे सर 30 से लेकर 40 वाला संख्या कितनी बार आया है, 5 बार। लेकिन हम बोलेंगे सर 40 तक संख्या कितनी बार आया है, तो ये आ गया 5 बार, तो 45 बार। 40 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 45। हम बोलेंगे सर कि 40 से लेके 50 तक संख्या कितनी बार आया है, 40 से 50 रेंज फिक्स कर रहा है, तो 5 बार। लेकिन हम बोलेंगे सर 50 तक संख्या कितनी बार आया है, तो वो 45 में आप 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। ये बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया।
आ गया सर, ये चीज समझ में आ गया। तो टोटल डाटा कितना है सर? तो टोटल डाटा हमको सिग्मा एफ से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ कितना आया? 50। बताइए, यहाँ पे भी 50 आया, यहाँ पे भी 50 आया। ये भी आपको सिग्मा एफ ही बताता है, और ऐसे जोड़िएगा भी तो सिग्मा एफ ही बताता है। बताता है कि नहीं? जोड़ के देख लीजिए सर। 12 और 18 30, 10 40, 5 45 और 5 50। हो गया कि नहीं? अब इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? आइए, मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये मीडियन के लिए एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आप समझ में आ गया कि नहीं? ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है ना? अब देखिए सर, सब चीज तो पता है सर। एच हमको पता है कि क्लास का हाइट होता है। हाँ सर, क्लास का हाइट 0 से लेकर 10, 10 हो गया। एफ पता है क्या होता है? ये तो सिग्मा एफ है, ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे एल क्या होता है? एल एल यहाँ पे बता दे रहे हैं। एल होता है लोअर लिमिट, जहां पे एफ आता है। बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 50। 50 का आधा कीजिएगा तो वो वाला टर्म होगा 25वां टर्म प्लस 26वां टर्म। बोले हाँ या ना? 25वां टर्म और 26वां टर्म इसका मीडियन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताइए, 12 तक संख्या इसमें आया, और 13 से लेकर 30 तक जो संख्या है वो इसमें आया। आया कि नहीं आया? तो ठीक इसके सामने वाला हो जाता है एफ। क्या हो जाता है ये? एफ। ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया कि नहीं गया? और ये वाला जो हो जाता है, ये वाला ये हो जाता है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना हो जाता है ये? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या समझ में आ गया कि नहीं गया? समझ में आ गया? तो यहां से आपका फ्रीक्वेंसी कितना पता चल गया? फ्रीक्वेंसी पता चल गया सर 18। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ठीक सर, इसके ऊपर वाला। ठीक, इस कौन सा वाला? इसके ऊपर वाला। ये इसका ऊपर, ये इसका ऊपर, ये 12 दिख रहा है, 12 ये। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा सर? तो सर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका कितना? 12। हो गया कि नहीं? हो गया? हो गया। सर एच तो पता ही है सर, हाइट कितना है? हाइट है आपका कितना? 10 का, 10 का। एल पूछ रहा है सर, एल एल क्या होता है? एल, अरे भाई एल मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। बताइए, ये देखिए, ये 30 के लिए फ्रीक्वेंसी था, तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए लोअर लिमिट क्या आ रहा है? सपोज कीजिए रेंज ऑफ डाटा यहाँ पे आता, अगर उसके लिए एफ यहाँ पे आता, तो उसके लिए लोअर लिमिट क्या होता? 20 होता। सपोज कीजिए कि लोअर लिमिट यहाँ पे आता रेंज डाटा, तो उसके लिए लोअर लिमिट क्या होता? 30 होता। लेकिन आया तो यहाँ आया ना? यहाँ आया कि नहीं आया? 30 वाले पे आया ना? ये कर्सर को देखिए, यहाँ पे आया कि नहीं आया? तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा सर? 10। क्या हो जाएगा? 10। तो एल कितना हो जाएगा सर मेरे भाई? एल हो जाएगा आपका 10। एल कितना हो जाएगा? 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब पुट कर लीजिए। अब क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। बताइए, एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू है सर 10 प्लस एन बाई टू। एन कितना था? 50। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन मतलब कितना होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। 50 था कि नहीं था? नंबर ऑफ टर्म 50 था। यहाँ पे 50 था कि नहीं था? था। तो एन बाई टू 50/2 कितना हो जाएगा? 50/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सी एफ। भाई सी एफ कितना निकाला आपने? 12। कितना निकाला है? 12 अपॉन एफ। एफ कितना था सर? एफ कितना था? एफ था सर आपका 18। कितना था? 18 इंटू एच। इंटू एच। एच कितना था सर? आपका 10। एच कितना था? 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 50/2 कितना होता है? 25। 25 में से 12 जाएगा तो 13। 13/18 गुणे 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 13 था है 130/18। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बताइए 10 का 10 ही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 130, 18/95 और 18 दूनी 36। तो 90 और 36 कितना हो गया? 126। तो 18 सते 126 कितना हो जाएगा? 18 सते 126 और 4 0, 18 दूनी 36, लगभग लगभग। तो ये बताइए 10 और 7 कितना होता है? 17। 17.2 इसका क्या आ जाएगा? आंसर मीडियन। मीडियन कितना आ जाएगा? 17.2। क्या ये चीज समझ में आया है कि नहीं आया? आया है? क्या बोले कि यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख लीजिए कि 18/95, 18 दूनी 36, तो 126 हो गया। 18 सते 126 और बचा 4 0, 18 दूनी 36। ठीक है। क्या मीडियन समझ में आ गया? फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा क्या? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, और 3 स्टेप में ये हो जाएगा। 3 स्टेप पे कुछ नहीं करना था। 3 स्टेप में हो गया कि नहीं? ये तो आपको दिया ही रहता है, ये भी दिया ही रहता है। बस क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। 30 में 10 जोड़िए 40, 40 में 5 जोड़िए 45, 45 में 5 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है। तो आधा वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? 25वां टर्म, और उसका आगे वाला टर्म 26वां टर्म, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। बताइए 12 तक तो टर्म इसमें आ गया, लेकिन 13 से लेकर 30 तक टर्म तो इसमें आएगा। आएगा कि नहीं? तो 26वां टर्म और 25वां टर्म इसी में आया कि नहीं आया? आया। इसके लिए बताइए कि एफ क्या है? 18। इसके लिए एफ क्या है? 18। ठीक इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। सी एफ कितना हो गया? 12। ये आपका हो जाता है एल। एफ इधर आया था तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया लोअर लिमिट। एल कितना हो गया? 10। एल कितना हो गया? 10।
10 हो गया। अब बताइए h कितना है, तो h इस दोनों के बीच का गैप, तो 10 और 20 का गैप कितना है, 10। ठीक है ना। अब आपको पता चलेगा कि अगर मीडियन इसके रेंज में आया है, इसके 10 से 20 के रेंज में, तो आंसर आपका 10 से 20 के रेंज में आएगा। 10 से 20 के रेंज में देखिए, 10 से 20 के रेंज में 17.2 आया है कि नहीं आया। बस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हो गया। क्या इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका, सॉरी पेज नहीं, मॉड। लास्ट टॉपिक आ जाता है मॉड। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका मॉड, इसको भी समझ जाते हैं एक बार बैक स्पेच करके। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये देखिए, हमने डाटा क्या क्या लिया है, ध्यान से देखिए पहले। उसी डाटा को मैं मॉड भी बना देता हूं। क्या है, 0 से लेके 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेके 50। अब बताइए, ध्यान से ये समझिए। हो गया। अब बताइए, ये 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया। अब ये नंबर कितनी कितनी बार आया था, ये नंबर कितनी कितनी बार आया था, याद है? ये तो आपका हो जाता है x, ये हो जाता है आपका f। अब ये थोड़ा सा बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 12, 18, 10, 5, 5, 12, 18, 10, 5, 5। तो ये कितनी बार आया था, 0 से लेकर 10 वाला संख्या 12 बार। ये कितने आया था, 18 बार। ये कितनी बार, 10 बार। ये कितनी बार, 5 बार। ये कितनी बार, 5 बार। क्या यही था, 12, 18, 10, 5, 5। ठीक है ना। अब बताइए, इसके लिए खाली फॉर्मूला याद रखिए, कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला याद रखिए। क्या कि सर इसके लिए फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ये पूरा, ये एक ब्रैकेट में पूरा, ये पूरा रहेगा, इनटू एच। बस यही याद रखिए, याद हो जाएगा। क्या होता है, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बार अच्छे से ये फॉर्मूला को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखिए, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यही बस फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए कैसे हमने पता करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो सबसे ज्यादा बार बताइए क्या रिपीट किया है सर, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है 18। सबसे ज्यादा बार क्या किया है, रिपीट 18। तो ये हो जाएगा आपका F1। क्या हो जाएगा, F1। इसके पहले वाला जो 12 है, ये हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा, F0। और ये 18 के बाद वाला जो है, ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में? तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा F1, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, तो ये F1 हो जाएगा। इसके पहले वाला हो जाएगा आपका क्या, F0। और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा सर, F2। क्या हो जाएगा, F2। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए सर, यहाँ पे पता चल गया क्या कि सर F पता चल गया 18, F1, F0 पता चल गया सर 12, और F2 पता चल गया मेरे सर कितना, 10। कितना, 10। अब बताइए F के लिए, F तो ये है, F के लिए लोअर लिमिट क्या आया है, 10। लोअर लिमिट कितना आया है, 10। और हाइट कितना, h कितना है, 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का। समझ में आ रहा है? तो L कितना हो गया, 10। L कितना हो गया, 10। अब ध्यान से समझिए, अब हम इसको समझाते हैं। अब पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे पता चल गया L भी 10 है और H भी कितना है, 10 है। क्योंकि जहां पे फ्रीक्वेंसी आता है वहीं पे L देखते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, L कितना था, 10। F1, F1 कितना है सर, 18। कितना है, 18 माइनस F0 कितना है सर, 12। अब बताइए ट्वाइस ऑफ F1, F1 का दोगुना कितना हो गया सर, 18 दूनी 36 हो गया, माइनस F0 माइनस F2, तो 10 माइनस 12 माइनस 10 इंटू एच कितना है सर, इंटू 10। बोले है ना। अब यहाँ पे कीजिए सर, यहाँ पे ये बताइए, 10 का 10 प्लस 18 में से 12 गया तो 6, 18 में से 12 गया 6, 36 में से 12 10 22 गया, 22 और 14 36, 22 और 14 36 हो गया, इंटू 10। इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू 10। हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 10 का 10 प्लस 6 गुणे 10 कितना होता है, 60, 60 बटे 14, 60 बटे 14। इसका मॉड जो आएगा वो इसी रेंज के बीच में आएगा। इसका मॉड जो आएगा वो इसी रेंज के बीच में आएगा। क्या आधार है, देखिए 14 एकम 14 और 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया। बचा कितना, 4 और 0, 14 दूनी 28
हो गया कि नहीं होगा? 14 दूनी 28 बचा 120। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112, 14 × 8 = 112, 4.28। तो 10 में 4.28 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 14.28, 14.28, यही आपका क्या हो जाएगा? मॉड। क्या आपको मीन भी दिखा दिया, मीडियन भी सिखा दिया, मॉड भी सिखा दिया, समझ में आ गया कि नहीं गया? अब आइए एक बार थोड़ा सा हम फास्ट रिवीजन की ओर थोड़ा सा चल जाते हैं। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है ना? हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिए। आइए हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से देखें, हमने क्या पढ़ा कि सर स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? तो सर स्टैटिस्टिक्स वो होता है किसी भी डाटा को कलेक्ट करके उसको अरेंज करके उसको रिप्रेजेंट कर देना। कलेक्ट कर देना, अरेंज कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, कलेक्ट कर देना, अरेंज कर देना, रिप्रेजेंट कर देना। तो यही होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को मैंने दो तरीके से पढ़ा। कितने तरीके से? दो। तो दो तरीके से क्या पढ़ा? पहला पढ़ा अनग्रुपिंग डाटा के लिए। क्या पढ़ा? अनग्रुपिंग डाटा के लिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अनग्रुपिंग। पेन का साइज थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है ना? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं चाहिए, यहां से नहीं होगा। अनग्रुपिंग डाटा लिए। दूसरा मैंने क्या पढ़ा था सर? ग्रुपिंग डाटा के लिए। क्या पढ़ा था? ग्रुपिंग डाटा के लिए। सर मैंने अनग्रुपिंग डाटा के लिए ये पढ़ा था सर कि अनग्रुपिंग डाटा में मैंने पढ़ा था मीन, मैंने पढ़ा था मीडियन, मैंने पढ़ा था मॉड। मैंने क्या क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था सर मीन, मैंने पढ़ा था मीडियन, क्या पढ़ा था? मीडियन, और मैंने पढ़ा था सर मॉड। क्या पढ़ा था? मॉड। मैंने बोला था मीन मतलब क्या होता है? औसत वाला। क्या होता था? औसत वाला। औसत वाला, ध्यान से देखते जाइए। मीडियन मतलब क्या होता था सर? बीच वाला। क्या होता था? बीच वाला। होता था कि नहीं सर? हाँ सर। और मॉड मतलब क्या होता था सर? रिपीट वाला। क्या होता था? रिपीट वाला। रिपीट वाला होता था कि नहीं सर? हाँ सर, होता था। देखिए सर, मैंने यहाँ पे मीडियन इसके लिए क्या पढ़ा था सर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पूरे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दीजिए और जितना टोटल है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये हुआ। बीच वाला निकालने के लिए मैंने दो तरीके से पढ़ा था सर। एक पढ़ा था मैंने ऑड टर्म के लिए, एक पढ़ा था मैंने इवन टर्म के लिए। बोले हाँ या ना? अब ऑड टर्म के लिए सर मैंने क्या पढ़ा था? सर ऑड टर्म के लिए पढ़ा था n+1/2th टर्म पहले उसका होता है। कब? पहले पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता था। होता था कि नहीं होता था? असेंडिंग ऑर्डर में, है कि नहीं? और इवन के लिए क्या पढ़ा सर? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। बोले हाँ या ना? ये चीज समझ में आ गया। अब फिर मैंने क्या पढ़ा? मॉड। रिपीट, ये मॉड। मॉड मतलब होता है रिपीट। कौन सी संख्या? नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट। ये होता था कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, हमने ग्रुपिंग ऑफ डाटा पढ़ा सर। ग्रुपिंग ऑफ डाटा को कितने तरीके से पढ़ा सर? दो तरीके से। इसको अब अलग कर देते हैं। अब इसको अलग कर देते हैं तो सर इसको कलर भी चेंज कर देते हैं सर। येलो कलर ले लीजिए सर। अब ग्रुपिंग ऑफ डाटा में पढ़ा था मैंने विदाउट क्लास इंटरवल। क्या पढ़ा था? विदाउट क्लास इंटरवल। एक ये पढ़ा, और एक पढ़ा सर विथ क्लास इंटरवल। क्या पढ़ा? विथ क्लास इंटरवल। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? हाँ सर, ये पढ़ा विथ क्लास इंटरवल। अब ध्यान से, ये कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये मजा नहीं दे रहा है सर, ये मजा नहीं दे रहा है। ये ब्लैक लिखता हूँ तो चलेगा सर? हाँ सर, ब्लैक तो चलेगा, एकदम ब्लैक यहाँ चलेगा। यहाँ पे देखिए, एक बार मैं पेंसिल का साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा। यहाँ पे सुनिए। ये तेरे यहाँ देखिए। हाँ, ये करता हूँ। ये ठीक है, ये सब ठीक है। इतना 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 ये सब चलेगा सर, फॉर्म कंडेंसर। ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये पढ़ा कि विदाउट क्लास इंटरवल पढ़ा सर। ब्लैक क्लियर रहता है ना? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, काली काली कर, ब्लैक। ब्लैक वाला से करता हूँ, ये विदाउट क्लास इंटरवल, विद क्लास इंटरवल। विदाउट क्लास इंटरवल में भी सर मैंने तीन चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? मैंने पढ़ा था मीन, ठीक है ना सर? मैंने पढ़ा था मीडियन, और सर मैंने पढ़ा था मॉड। क्या पढ़ा था? मॉड। क्या पढ़ा था सर? मॉड। सर मीन क्या होता था? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हाँ जी सर, ये होता था। मीडियन क्या होता था सर? डायरेक्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे और जो होता था वही उसका मीडियन हो जाता था। मॉड क्या सर? डायरेक्ट जो संख्या जितनी बार रिपीट करता था वही हो जाता था मीडियन। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया। सबसे मेन था जो क्लास 10th के इंपॉर्टेंट से ही, वो ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से एक सवाल कुछ भी पूछ लेगा आपसे, या तो मीन, या तो मीडियन, या तो मोड, कुछ भी पूछ लेगा सर, पक्का है। तो यहाँ देखिए कि एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देते हैं, एक शॉट में, ठीक है ना? एक शॉट में रेडी पेन मेरे को अच्छा लग रहा है सर, ये काला काला ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने भी देखो विथ क्लास इंटरवल के साथ क्या पढ़ा था? विथ क्लास इंटरवल। विथ क्लास इंटरवल के साथ मैंने क्या पढ़ा सर? कि विथ क्लास इंटरवल के साथ मैंने पढ़ा क्या क्या? यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा सर? मैंने पढ़ा मीन। क्या पढ़ा? मीन। मैंने पढ़ा मीन।
तो मीन मैंने कितने तरीके से पढ़ा सर? 3 तरीके से पढ़ा। कैसे पढ़ा? 3। एक नॉर्मल मेथड से पढ़ा, एक एज्यूम्ड मीन मेथड से पढ़ा सर एएमएम, और तीसरा पढ़ा स्टेप डेविएशन मतलब एसडीएम के मेथड से। दूसरा मैंने पढ़ा था सर इसमें मीडियन पढ़ा था, एक ही तरीके से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? और तीसरा इसमें पढ़ा था सर मॉड। क्या पढ़ा था सर? मॉड। अब बताइए नॉर्मल मेथड से मीन में मैंने क्या पढ़ा? वही सिग्मा एफ इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है कि नहीं? एज्यूम्ड मीन में क्या पढ़ा था सर? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, हो या कि नहीं? और ये इसमें क्या पढ़ा था सर? ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब बताइए सर ये मीडियन में मैंने क्या पढ़ा था सर? मीडियन में एक ही फॉर्मूला कि एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बोलिए हाँ या ना सर? ये पढ़ा था। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर? ये पढ़ा था। ये पढ़ा था। मॉड में सर मैंने क्या पढ़ा? मॉड में बस एक ही चीज पढ़ा सर, क्या? कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। बताइए सर यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर इतना ही तो मैंने पढ़ा बस। इतना में पूरा चैप्टर क्या हो गया समाप्त। आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।